राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी ये सोच रहे थे कि चलो भाई हड़ताल पर रहे भी और उस दौरान कि पैसे भी नहीं कटे, छुट्टी मान ली गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसका हर्जाना तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। जी हां, जिस तरीके से अब आदेश आया है उसमें अब सारे अधिकारी और कर्मचारियों की हेकड़ी जो है वो टाइट हो गई है। अब उन्हें 9 से 6 की ड्यूटी नहीं करनी है, उन्हें अब 6 बजे सुबह से लेकर के रात के 10 बजे तक की ड्यूटी करनी है। और ये बाकायदा आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन इस आदेश के पीछे की सोच क्या है और क्यों अब कर्मचारियों के साथ ये सख्ती की जा रही है, सब कुछ बताऊंगा मैं आज अंदर की बात में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, जिस तरीके से अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेश जारी कर दिया गया है, उससे हड़कंप तो मचा ही हुआ है। और ये किसी खास जिले का नहीं, पूरे बिहार में अब ये लागू हो गया है। अब आप अपना काम करवाने के लिए अगर 6 बजे सुबह भी पहुंचेंगे ऑफिस में तो आपको अधिकारी मिलेंगे, कर्मचारी मिलेंगे, और रात के 10 बजे भी अगर आप पहुंचेंगे तो आपको ये अधिकारी मिलेंगे, क्योंकि आदेश ही ऐसा है। और ये आदेश जारी किया है विभाग के सचिव जय सिंह ने, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितने भी एडिशनल रेवेन्यू कलेक्टर थे सबके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सचिव साहब जुड़े और यह आदेश जारी कर दिया गया। अब दिलीप जायसवाल जो कि विजय सिन्हा की जगह पर मंत्री बन करके आए हैं, वो धीरे धीरे अब सारी पेंच जो है वो टाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले अधिकारियों को लगा था कि चलो जी मौज आ गई, पैसे भी मिल गए हड़ताल के दौरान के, कोई दिक्कत भी नहीं हुई, अब ऐसे ही चलेगा सब कुछ। लेकिन ऐसा है नहीं। जो एक पूरी गाइडलाइन तैयार की गई है सम्राट चौधरी के माध्यम से, और जो पहले के गाइडलाइंस थे विजय सिन्हा के, अब सब मिलाकर के सख्ती बरतने की पूरी योजना तैयार कर ली गई है। और ये योजना क्यों बनानी पड़ी? तो ये जो हड़ताल हुई थी उस दौरान जो काम लंबित हुए, जो काम अब पेंडिंग में है, पिछले दिनों आदेश भी दे दिया गया है कि जितने भी काम 120 दिन से पुराने हैं, यानी कि 120 दिन से ज़्यादा वक्त हो चुका है लंबित हुए काम को, उसको 15 दिनों के अंदर में करके देना है। अब काम करके देंगे कैसे? तो पहली स्क्रू जो टाइट की गई वो ये कि भैया आपको जो 75 दिन वाला एक गाइडलाइन था कि भैया आप जो भी जिस पर कोई आपत्ति नहीं है उसमें आपको जो भी वो है क्या कहते हैं दाखिल खारिज का मामला है, परिमार्जन का मामला है, उसमें आपको एक्शन लेना होगा, जो पहले 35 दिनों में करने की बात थी। बाद में था कि भाई जिस पे आपत्ति नहीं है वो 75 दिन तक आप करके दीजिए। और कुल मिलाकर के अब जो आदेश जारी किया गया था कि 15 दिनों के अंदर में जितने लंबित मामले हैं, और कुल मिलाकर के लगभग 45 लाख लंबित मामले हैं जिसका निपटारा करना होगा। अब निपटारा कैसे करेंगे आप? ऐसा तो है नहीं कि जो आप ड्यूटी का टाइम है उसमें इसका भी निपटारा कर देंगे। अगर कर सकते थे तो ये लंबित होता ही नहीं। तो इसका निपटारा करने के लिए अब आपको अलग से समय देना ही होगा। साथ ही जो फार्मर रजिस्ट्री सत्यापन है, यह काम भी बड़े पैमाने पर होना है। तो इस काम को भी लंबित ना रखा जाए, जल्दी से जल्दी इस पे काम किया जाए, उसके लिए भी अतिरिक्त समय की जरूरत थी। इसके अलावा जो राष्ट्रीय जनगणना का मामला चल रहा है उसमें भी नोडल एजेंसी इसे ही बनाया गया है, इसी विभाग को, तो उस पर भी काम होना है। यानी कि काम 3 गुना बढ़ गया है कि आप अपने काम भी करते रहिए जो डेली रूटीन वाले काम हैं, और साथ ही ये जो तमाम लंबित मामले 45 लाख मामले जो जमीन से जुड़े हुए लंबित हैं उसका भी आप निपटारा कीजिए। उसके बाद आप निपटारा कीजिए जो फार्मर रजिस्ट्री सत्यापन का है उसका। उसके बाद आप निपटारा कीजिए जो राष्ट्रीय जनगणना का काम कर रहा है जो होना है। तो कुल मिलाकर के 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक, यानी कि
ये करीब 16 घंटे का काम आपको केवल सोने और खाने के लिए घर जाने दिया जाएगा। उसके अलावा आपको काम करते रहना है और कब तक काम चलना है इसके बारे में अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई कि भाई इस महीने के बाद आपका काम जो है वापस आ जाएगा रूटीन वर्क में। तो एक तरीके से सजा भी दे दी गई है, साथ ही बता भी दिया गया है कि क्यों आना जरूरी है। अब उस पे मलहम लगाने के लिए क्या किया कि इन तमाम आदेशों के साथ में ये आदेश भी दिया गया है, जितने भी जो एडिशनल रेवेन्यू कलेक्टर्स हैं उनको आदेश दिया गया कि भैया जितने भी लंबित वेतन भुगतान है, जो सीओ साहब लोगों के पैसे बचे हुए हैं, जो लंबित पड़े हुए हैं, उसका निपटारा जल्दी से जल्दी कीजिए। यानी कि पैसे उन तक पहुंच जाने चाहिए, उनका वेतन पहुंच जाना चाहिए ताकि वो मन लगाकर काम तो करें। अब ये माना जा रहा है कि पिछले दिनों जिस तरीके से विजय सिन्हा के तमाम आदेशों को पलटा गया, उसके हिसाब से जो तमाम तरह के कयास लगाए गए तो उससे विजय सिन्हा नाराज भी नजर आए और नाराजगी ऐसी कि ये बात आला कमान तक पहुंची और ये कहा गया कि भाई इसके चक्कर में जो है अब पूरा विभाग बेकाबू हो जाएगा। तमाम निगरानी विभाग की कार्रवाई हुई, कई लोग पकड़े गए, भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े गए, लेकिन जो चीजें होनी चाहिए थी वो होती हुई नजर नहीं आई। अब ये माना जा रहा है कि विजय सिन्हा ने जो शिकायत की थी, जो अपनी नाराजगी जताई थी और ये आशंका जताई थी कि भाई हो सकता है कि ये तमाम जो अधिकारी लोग हैं ये बेकाबू हो जाए, वापस से उसी पटरी पर लौट आए, बड़ी मुश्किल से निकाला गया था। तो उसी के आधार पर फिर कार्रवाई शुरू हुई है और ये तमाम सख्त आदेश जो हैं वो दिए गए हैं। तो आने वाले दिनों में इसका असर और होता हुआ नजर आएगा और दिलीप जायसवाल ने एक विस्तृत गाइडलाइन तैयार कर दी है और साथ ही जो सम्राट चौधरी है उन्होंने जो शुरुआत के 2-3 कैबिनेट की बैठक की थी उस दौरान उन्होंने भी कई गाइडलाइंस दिए थे, जिसके आधार पर यह कहा गया था कि भाई करप्शन के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस हम लेकर के चलेंगे। तो क्या आने वाले दिनों में और सख्ती बढ़ती जाएगी? क्या जनहित से जुड़े मुद्दे पर और सख्ती के साथ जो है वो काम किया जाएगा? तो आने वाले दिनों में सब कुछ देखना हमें देखने को मिलेगा कि और क्या क्या हो रहा है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।